that is struggle for the equality इस पूरी जो हमारी सिविक्स की बुक थी, इसमें हमने काफी जो है इक्वालिटी के ऊपर स्ट्रगल करते हुए देखा है, ठीक है ना। तो कुछ पर्सन्स थे लाइक कांता, अंसारी, स्वप्ना, जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था, एंड दे स्ट्रगल अगेंस्ट द इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारी कंट्री में, वो हमारे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, ठीक है। एंड पीपल आर अनइक्वली ट्रीटेड इन द इंडिया, और इसके पीछे मेन रीजन क्या है, दैट इज पॉवर्टी, लैक ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज। हमारे इंडिया में जो दलित हैं, आदिवासी हैं या मुस्लिम्स हैं, उनके लिए जो है लार्ज नंबर ऑफ जो ये पीपल्स हैं, इनकी जो कम्युनिटीज है, इनके लिए अनइक्वालिटी है। अब आ जाते हैं स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी की अगर बात करें, मींस ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ठीक है ना। तो उसके लिए काफी जो है सोसाइटीज मेंटेन की जाती हैं, जिसमें एक संघ की हमने कल बात की, मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश इज अ गुड एग्जाम्पल, जहां पर जो स्ट्रगलर्स थे लाइक बीड़ी वर्कर्स, ठीक है, फिशर्समैन, एग्रीकल्चर लेबरर्स, उन्होंने जस्टिस के लिए एक कोलेक्टिवली अटेम्प्ट किया कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए, और उनको इक्वालिटी की जरूरत थी। फिर हमने यहाँ पढ़ा तवे मत्स्य संघ किस लिए बिल्ट हुआ था, एक संघ था ये बिल्ट हुआ था डैम जो था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डैम जो बना रहे थे फॉरेस्ट जो, तो इन सबको कहा गया था कि ये कहीं और सेटल्ड हो जाए, वहां पूरा एरिया खाली कर दिया गया था, और इनको दूर जो सिटी से आउटस्कर्ट्स मतलब होता है सिटी के दूर लोकेशंस पे भेज दिया गया था, जिससे क्या हो गया था, इनका जो ऑक्यूपेशन पे इफेक्ट आ रहा था, जो मनी थी वो वेरी लिटिल अर्न कर पा रहे थे ये, और कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई ताकि इनके राइट्स को जो है इनको मिले, ठीक है। तो ये फेडरेशन थी एक फिशरमैन कोऑपरेटिव्स की, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो राइट्स के अगेंस्ट बोल रहे थे, ठीक है। सतपुरा फॉरेस्ट में जो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उन्होंने मिलकर ये स्टार्ट की थी, ठीक है। और ये उस रिवर के आसपास है, और हमने ये पिक्चर भी कल करी थी कि जो डैम था रिवर के अक्रॉस, वहां जो है वाटर कोलेक्ट होता था, और ये टेहरी डैम जो है उत्तराखंड का, उसका दिया हुआ है। इसके लिए जो है 1 लाख पीपल को डिस्प्लेस किया गया था, वहां से हटाया गया था, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड ही थे क्वेश्चंस, हम पहले क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं। व्हाट इश्यूज इज द तवा मत्स्य संघ फाइटिंग फॉर। तवा मत्स्य जो संघ था उनका मेन क्या इश्यू था, वो किसके लिए फाइट कर रहे थे, दे फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द डिप्लेसमेंट, अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सतपुरा फॉरेस्ट के आसपास जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनके पीछे ये संघ बनाई गई थी, उनके लिए फाइट कर रहे थे। Why did the villagers set up this organizations? ऐसा क्या जरूरी लगा विलेजर्स को इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, क्यों बनाया, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, मतलब ये फिशिंग प्रॉपरली करते रहे, उसके पीछे इनको ये जो है विलेजर्स को सेटअप करना पड़ा। फिर आ जाता है, डू यू थिंक that large scale participation of villagers have contributed to the success of TMS? अब लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन जब लोगों ने करी तो आपको लगता है इसका कुछ फायदा हुआ, उसके लिए पहले हमें थोड़ा सा पैराग्राफ स्टडी करना पड़ेगा। In 1994, government gave the rights for fishing in Tawa reservoirs to private contractors.
अब जब गवर्नमेंट ने 1994 में फिशिंग को जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया, जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स थे, दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रूव द लोकल पीपल अवे एंड गॉट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। अब इन्होंने क्या किया, जो आसपास के लोग थे जो पहले से काम करते थे फिशिंग का, उनको तो रखा नहीं, जबकि बाहर से और लोग ले आए जो सस्ते में चीप लेबरर्स में काम करने को तैयार हो गए। तो contractors began to threaten the villagers who did not want to leave the bringing in hoodlums। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इन्होंने क्या किया, विलेजर्स को डराना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा इसको छोड़ के चले जाओ। कुछ विलेजर्स ऐसे थे जिनके पास अपना पूरा सामान था फिशिंग करने का, तो उनको वो डराते थे कि यहाँ अपना सामान लेके यहाँ से चले जाओ। Villagers stood united and decided it was a time to set up organization, do something to protect। और फिर विलेजर्स को लगा कि हम सबको मिल के आगे आना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए ताकि जो हमारे राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो कहते थे ये हमारी जगह है, फिशिंग का हमारा पहला अधिकार है, कैसे ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स दूसरों को काम पे बुला के हमें हटवा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो न्यूली फॉर्म्ड ये टीएमसी बनी थी, दे ऑर्गेनाइज रैलीज एंड चक्का दाम। इन्होंने क्या किया, वहां रैलीज निकालनी शुरू कर दी, जाम लगाने शुरू कर दिए। ये हमारे इंडिया में ये चीजें कॉमन होती है अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है ना। चक्का जाम मतलब रोड्स को ब्लॉक कर देना, जैसे फार्मर्स चक्का जाम करके बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे इंडिया में कॉमन है। डिमांडिंग देयर राइट्स टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर, ये देखिए ऐसे ऐसे ये जाम लगाते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। उनको लगा हमें अपना जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट गवर्नमेंट ऑल्सो क्रिएटेड अ कमेटी टू असेस द इशू। अब गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बना ली ताकि जो भी इनको इशू है उनको सॉल्व कर सके। कमेटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट्स बी ग्रांटेड टू द विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड। और कमेटी जो बनी उसने भी यही फैसला लिया कि हाँ जो भी राइट्स है विलेजर्स के वो उनको मिलने चाहिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए बहुत जरूरी है। और 1996 में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, दे डिसाइडेड टू गिव द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तवा डैम द फिशिंग राइट्स फॉर द रिजर्वर। और उनको अधिकार दे दिया गया कि जिनको हटाया गया था वहां से, उनको यहाँ आके फिशिंग करने दी जाए। A 5-year lease agreement was signed 2 months later on January 2, 1997. People from 33 villages of Tawa started the new year with first catch। और 2 मंथ का जो एग्रीमेंट हुआ जिसमें 5 ईयर्स का लीज हुआ, मतलब 2 महीने लगे और 5 साल का लीज एग्रीमेंट हुआ। लीज एग्रीमेंट होता है कि एक तरह का किराए पे ले लेना ताकि हम 5 साल बाद फिर से इसको रिन्यू करवा सके, जिसमें पहली बार जो है फिशिंग का कर रहा और 33 विलेजेस जो है उसने पार्टिसिपेट किया। ये भी देखो एक मेंबर है जो फिशिंग का वेट कर रही है क्योंकि इनका इस यही ऑक्यूपेशन है। With the TMC taking over, the fisher workers were able to increase their earnings। अब जैसे जैसे टीएमसी बन गई, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, तो इनकी जो अर्निंग्स है, उनका जो इनकम है वो बढ़ने लग गया। दिस इज बिकॉज द सेटअप ऑफ कोऑपरेटिव विच विल बाय द कैश फ्रॉम देम एट फेयर प्राइस। और जो ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो भी फिश आप निकाल के लाते हो वो हमें दो, हम आपको अच्छा प्राइस देंगे, ठीक है ना। जो कोऑपरेटिव्स थी उन्होंने ट्रांसपोर्ट का भी अरेंज करवाया एंड सेल देम इन द मार्केट वेयर दे कुड गुड प्राइस। और कोऑपरेटिव ने उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प करी, उनकी जो फिशिंग थी उनको बेचने के लिए अच्छे प्राइजेस लगवाए। अब जो ये वर्कर्स थे, जो फिशरमैन थे, अब उनको 3 टाइम्स अर्निंग हो रही थी, मतलब जो पहले भी नहीं होती थी उससे भी ज्यादा होने लगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बीच में हेल्प करी, संघ बना दिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी गई। अब जो टीएमसी थे, दे बिगन गिविंग द लोन्स फॉर रिपेयर एंड बाइंग ऑफ न्यू नेट्स। अब ये जो थे और हेल्प करने लग गए इन फिशरमैन की, उनको लोन भी देने लग गए, उनकी नेट्स भी ठीक करवाने लग गए, उनका रिपेयरिंग का भी करवाने लग गए।
By managing to earn higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMC has shown when people organizations get their rights to livelihood, they are good managers. तो इनको धीरे धीरे लगने लगा कि इनकी इनकम्स बढ़ रही है, फिशिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन हुए जा रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक किया इनकी राइट्स को जो है हेल्प करके। अब हमने पूछा था कि क्वेश्चन था कि डू यू थिंक दैट लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स हैज कंट्रीब्यूटेड, तो ये यस था, हाँ, कि लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से ही जो है ये टीएमसी सही रही, क्योंकि लोग आगे आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने रैलीज निकाली, और फिर धीरे धीरे 1996 में जो गवर्नमेंट थी उसको अपना डिसीजन बदलना पड़ा और वापस से उनको लाना पड़ा। ठीक है ना। अब यहाँ हमें कुछ पोएम्स और वो दी हुई है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जब उस समय लोगों ने अपना एक्सप्रेशन, ये तो स्टोरी उसकी थी, पर यहाँ लोगों ने अपना वो भी दिया एक्सप्रेशन, ठीक है ना, क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी। जब भी कहीं इनइक्वालिटी आती है किसी भी रीजन की वजह से, तो लोग खड़े हो जाते हैं, रैलीज निकालते हैं, फाइट करते हैं, तो कई बार ऐसे बोर्ड से बना लेते हैं, तो उसी के पीछे है व्हाइल सम जॉइंट प्रोटेस्ट मूवमेंट टू फाइट इनइक्वालिटी, others might use their pen or raise their voice, ठीक है, ability to dance, to draw attention to issue inequality। तो ऐसे कई चीजें वो लोग करते हैं ताकि अपना प्रोटेस्ट दिखा सके, कोई पोएम्स लिखता है, कोई सॉन्ग्स लिखता है, कोई स्टोरीज लिखता है, कहीं ना कहीं वो अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रांगली इशू को दिखाते हैं कि हम कैसे एफर्ट्स के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं। अब ये इतनी बड़ी पोएम है, द राइट टू नो, My dreams have a right to know why the centuries have been breaking, why don't they come to true, ऐसे है, काफी है। My hunger has right to know why grains don't sin go down, while I don't get a fishful of rice। तो ऐसी चीजें हैं, मतलब मेरा राइट है कि मुझे भूख लगे तो मुझे खाना मिले, ठीक है ना, गोडाउन्स में खाना ना पड़ा रहे, ठीक है, ऐसे ऐसे है। My mother has a right to know why there is no medicines, नीडल्स, डिस्पेंसरीज और बैंडेजेस, तो ऐसे उसमें है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी के बारे में क्या क्या है। द फाउंडेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोएट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटी इज द रिकॉग्निशन दैट पीपल आर इक्वल। वो कहते हैं इतनी मूवमेंट्स चलती हैं जस्टिस के ऊपर, इतनी पोएट्री सॉन्ग्स बनते हैं इक्वालिटी के ऊपर कि हम सब बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है। एज यू नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स। हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि एवरीवन वाज इक्वल। Movements and struggles for equality in India continuously refers to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all। और जो इंडिया में कंटिन्यूसली चल रहा है इक्वालिटी और जस्टिस के लिए, कितने मूवमेंट्स चलते हैं, कितने स्ट्रगल चलते हैं, तो इंडिया की बात हो रही है, बाहर भी होता है ये सब। जैसे फिशर वर्कर्स को तवा मत्स्य संघ से होप थी, ठीक है ना, उन्होंने प्रोविजन याद दिलाया, ठीक है, पार्टिसिपेशन किया, धीरे धीरे जो है अपना दिखा, हमें बताना पड़ता है कि हमारे भी राइट्स हैं, हमें भी इक्वल है, पर भूल जाते हैं, ठीक है ना, लोग भूल जाते हैं। बाय कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज इट एज लिविंग डॉक्यूमेंट। तो बार बार याद दिलाना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम सब इक्वल है, something that has real meaning in our lives। In a democracy, there are always communities and individuals try to expand the idea of democracy and push for greater recognition of equality on existing as well as new issue। तो कहीं ना कहीं हमारा डेमोक्रेसी हर इंडिविजुअल और कम्युनिटी को बताता है और एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, आइडिया देने की जरूरत है कि हम यहाँ डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमें पूरा राइट है इक्वालिटी का। कोई भी नया इशू आता है तो हमें उस पर बोलने का, बात करने का उस पे अधिकार है। Issues of equality are central to democracy। In this book, we have tried to highlight the issue that pose a challenge to an idea of
इक्वालिटी इन द डेमोक्रेसी। तो इसमें बताया है कि इस पूरी बुक में, चाहे सिविक्स की हम जब अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो हमने हर जगह इक्वालिटी की बात की है, ठीक है, डेमोक्रेसी की बात की है। These, as you read, include privatization of health services in the country, increasing control that business exert on the media, the low value given to चाहे women and their work, and low earnings made by small farmer who grow cotton। मतलब इस बुक में हमने सब कुछ बताया। वो कहते हैं चाहे बिजनेस हाउसेज, मीडिया की बात करी, वुमेन रिकॉग्नाइजेशन की बात करी, एम्पावरमेंट की बात करी, फिर वहां फार्मर्स की बात करी जो कॉटन ग्रो करते थे पर उनको उतना मिलता नहीं है। These issues affect poor and marginalized communities and therefore concern economic and social equality in the country। तो कहीं ना कहीं हमने सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करी इस पूरी बुक में। जो पुअर और मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है, ठीक है, जिनको कोई नहीं पूछता, पॉवर्टी में होते हैं, उनके लिए हमने बात करी इस बुक में। This is a core of the struggle for equality in democracy. The dignity and self-respect of each person and their community can only be realized if there are adequate resources to support and nurture their family and if they are not discriminated against। और ये स्ट्रगल फॉर जो इक्वालिटी है डेमोक्रेसी में गिवन है कि हमें अपनी इक्वालिटी के लिए काम करना चाहिए। अपनी डिग्निटी हो गई, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, हर पर्सन चाहे वो किसी भी उसका है, लो क्लास, हाई क्लास, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी सेक्स, सबको जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का, अपनी फैमिली को नर्चर करने का, मीन्स उनको ठीक से उनकी वेल बीइंग करने का, लाइवलीहुड जीने का है, और किसी भी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करने का नहीं है। तो ये पूरे चैप्टर में हमने यही देखा और हम पूरी बुक में ही देखते आए, वो सारे चैप्टर्स का इंक्लूड है, तभी इस चैप्टर में कोई क्वेश्चंस नहीं है। इस चैप्टर में क्या है, सिर्फ पूरी बुक का, ठीक है ना। यहाँ पे ये लेडी जो है 15% को 1500% को अटेंड कर रही है, ठीक है, उनकी बात रख रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमने बताया है जो वुमेन्स है वो करनी पड़ती है उनको ये सब बातें। फिर आ जाता है What role does the Constitution play in people's struggles for equality? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि everyone was equal. This is a reason कि लोग मूवमेंट्स करते हैं, स्ट्रगल्स करते हैं और लोगों को याद दिलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। और जैसे इसमें तवा मस्से संग में हुआ, जहाँ रियलिटी दिखाने लगे, पार्टिसिपेशन होना लगा, ताकि जो मूवमेंट है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। मींस ये मूवमेंट इसीलिए चलाया जो लोगों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। कैन यू मेक अप अ स्पेशल एडवर्टीजमेंट ऑन इक्वालिटी? अब आप कोई एडवर्टीजमेंट बना सकते हो इक्वालिटी पे, कहीं भी बना सकते हो। जैसे आजकल तो बॉयज एंड गर्ल्स में इनइक्वालिटी होती है, ठीक है ना, भाई को ज्यादा पूछते हैं, बहन को कम करते हैं, तो इस टाइप की आप बता सकते हो। तो कुछ भी क्लियर। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स अपने हिसाब से करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए, लेडी हु फाइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन यूएस, ऑप्शंस आ जाएंगे मंडेला, रोजा पार्क या रोजी पार्क। बताइए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कौन सी लेडी थी जिसने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है फाइट करी थी इन यूएस, तो उसका नाम क्या था, रोजा पार्क। फिर इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, टीएमएस, जो हम बार बार नाम ले रहे हैं, टीएमएस, जो टीएमएस है बताइए वो कहाँ फॉर्म हुई थी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। हाँ जी,
जो तवा मत्स्य संघ है वो कहाँ फॉर्म हुई थी? मैम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज करेक्ट। मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? इस चैप्टर में हमने ऊपर पढ़ा था मुस्लिम पॉपुलेशन। मैम 14.2%। बिल्कुल करेक्ट है, 14.2%। और वुमेन्स की पॉपुलेशन कितनी है? 48.5%। बिल्कुल करेक्ट है। तो ठीक है ना, अगर बुक में पेपर में ऑप्शंस ऐसी हो तो आपने पहचान के उसको लिख लेना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको बीच बीच में से इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है ना। जो तवा डैम था वो कब बिल्ट हुआ था? तवा डैम, जो ये डैम बिल्ट किया गया था वो कब बिल्ट किया गया था? बताइए जल्दी, चैप्टर अभी हमने फिनिश किया। 1958। 1958। जो टेहरी डैम था, टेहरी डैम, वो पिक्चर में हमने दिखाया था टेहरी डैम, वो कहाँ पर है? बताइए। उत्तराखंड। उत्तराखंड, हमने पढ़ा था ना ये छोटा सा पैराग्राफ, टेहरी डैम इज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड। कौन सा विलेज था जहां सबसे पहले फर्स्ट कैच हुई थी 1997 में? जब इन्होंने स्ट्रगल किया, इन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो इनको वो कौन सा विलेज था? तवा विलेज। ठीक है ना। इस चैप्टर में तो हम ये है ना, तावा डिस्ट्रिक्ट, द तावा, ये तावा जो वो है ना रिवर, उसी के वो थी। ये रहा उत्तराखंड, टेहरी डैम इन उत्तराखंड। तो जो इनको प्रोटेस्ट करने के बाद इनको जो अपील इनकी सुनी गई थी, हम कह सकते हैं, वो विलेज कौन सा आएगा? तावा विलेज। ठीक है ना। तो इन्होंने इन्हीं के लिए इतना मेहनत की थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। ये देखिए 1997 में विलेजेस ऑफ तावा, है ना। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और ये बुक से ही है, कोई हमने नहीं बनाया अपने आप। अब इसमें जो क्वेश्चंस आंसर्स हम करेंगे वो आ जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीचर प्रमोट्स इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इक्वालिटी हमें कहता है, ठीक है, कि कोई रिच है, पुअर है, किसी भी रिलीजन का है, सेक्स का है, किसी भी कास्ट का है, सब इक्वल है लॉ के अकॉर्डिंग। और जितने भी अडल्ट्स हैं उनको पूरा राइट है, राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड आ जाता है, व्हाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया? यहाँ पर अनइक्वल क्यों ट्रीटमेंट होता है इंडिया में? क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी है और लैक ऑफ रिसोर्सेज है, और यहाँ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। यही रीजन है यहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर इसी में आ जाता है, विच कम्युनिटीज फेस डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया? कौन कौन सी कम्युनिटीज है? सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज है, वुमेन्स है, दलित है, आदिवासीज है। ठीक है। सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड्स के पीछे डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहाँ तो बहुत सारे जो कम्युनिटीज है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। फिर आ जाएगा, वाई वो तवा मत्स्य संघ फॉर्म? तवा मत्स्य संघ फॉर्म क्यों की गई थी? तो सारा अभी तक हमने जितना पढ़ा, ठीक है, 1958 से 78 का सारा पढ़ा। फिर डिस्प्लेस किया गया, उनको लाइवलीहुड छीन लिया, फिर उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया, सारी एरिया जो है उसको वेकेंट खाली करवा लिया गया। फिर विलेजर्स ने मिलके एक संघ बनाई, प्रोटेस्ट किया। तो सारा आप बताओगे कि इसीलिए ये बिल्ट हुआ।
और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट हम कहते हैं। क्यों एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं? क्योंकि ये तो एक जीता जाता हमारे पास सबूत है जिसमें लिखा हुआ है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर कोई बराबर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? स्क्रीन पे आपका टॉपिक भी था, तो इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आपको मैं अभी सेंड कर दूंगी, आपने इसको नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन आंसर जो है वो गिवन नहीं है। तो लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है अगर हम कहें? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लेटर में और एक स्पिरिट की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी कहता है, फ्रीडम देता है, डिग्निटी और रिस्पेक्ट देता है। अगर रियल मीनिंग हम कहें हमारी लाइफ में, तो ये सही में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि मानना ही पड़ेगा। ये रियल मीनिंग देता है हमारी लाइफ को। सारे पॉइंट्स यहीं से है, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप बना रहे हैं, ठीक है ना। आप देखोगे सारा इसी में से है हमारे पॉइंट्स, ठीक है। तो ये रियलिटी में एक मूवमेंट था, और रियलिटी है एक जिसको कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमें एटलीस्ट फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग मतलब आज भी है, रियल मीनिंग है हमारे लिए। क्लियर?